कराची में एक और बड़ी आग सदर नुमान सेंटर में आतिशत की। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां आग पर काबू पाने में मसरूफ। आग इमारत के तहखाने में लगी। धुआं भर जाने से फायर फाइटर्स को मुश्किलात का सामना। बेसमेंट में बड़ी तादाद में गाड़ियां और मोटरसाइकिल मौजूद। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर न्यूयॉर्क पहुँच गए। शहबाज शरीफ 27 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अहम इलाकाई और आलमी मामलात पर खिताब करेंगे। मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का मुकदमा दुनिया के सामने रखेंगे। मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। साइड लाइन्स पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें तय। फ़लस्तीनी सदर, बरतानवी हम मनसब और UN सेक्रेटरी जनरल से बैठक मुतवक्के। वर्ल्ड बैंक और IMF सरबराहान से भी मुलाकात शेड्यूल। वज़ीर आज़म पाक अमरीका बिजनेस काउंसिल और पाकिस्तानी बैंकर से मुलाकात भी मुतवक्के हैं। चीफ एडवाइजर बांग्लादेश डॉक्टर यूनुस के एशिया में शिरकत करेंगे। इसराइल लिबनान को भी गजा बनाने पर तुल गया। वहशियाना बमबारी में शिद्दत, 492 शहरी शहीद, 1600 से ज्यादा जख्मी हो गए। सहूनी दहशतगर्दी में 36 बच्चे और 58 खवातीन शहीद। डेंटल यूनिवर्सिटी की 2 तालिबात भी निशाना बन गईं। इसराइली तैयारों ने 1300 हदाफ को निशाना बनाया। रिहायशी इलाकों और एम्बुलेंसेस पर भी हमले। लेबनान में तालीमी इदारे 2 रोज़ के लिए बंद। मिस्र ने बैरूत के लिए परवाजें मनसूख कर दी। हिजबुल्लाह के इसराइल पर जवाबी हमले, 200 के करीब रॉकेट फायर किए। इसराइली चौकियों, एयरफील्ड और असलहा फैक्ट्री को निशाना बनाया। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज। सहीफा में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में मौजूद अमरीकी फौजियों की तादाद बढ़ाने का फैसला। उधर पेजर धमाकों के बाद ईरानी पासदाराने इनकलाब ने तमाम अरकान को मवासलाती आलात इस्तेमाल करने से रोक दिया। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का आज 6ठा इजलास होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट फैसले के अमल दरामद पर गौर होगा। इलेक्शन कमीशन को कानूनी माहिरीन की तजावीज़ से आगाह किया जाएगा। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में मुतफरक दरख्वास्त दायर। मुतफरक दरख्वास्त मुनीर अहमद की जानिब से दायर की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। एहतशामुल हक एडवोकेट ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर की। मौक़िफ़ अख्तियार किया, ऑर्डिनेंस का इजरा पार्लिमानी जमहूरियत के खिलाफ है। ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी हालात में ही जारी हो सकता है। तरमीमी ऑर्डिनेंस को आइन से मुतसादिम करार दिया जाए। उधर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की कॉज लिस्ट मनसूख। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत ना हो सकी। दूसरी जानिब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज। अदालत ने दलाल के बाद फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया, अभी तक विफाकी हुकूमत ने बानी PTI के मिलिट्री ट्रायल का फैसला नहीं किया। जब मिलिट्री ट्रायल करना हो तो प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। मिलिट्री ट्रायल का फैसला हुआ तो सिविल मजिस्ट्रेट के पास दरख्वास्त जाएगी। अगर ऐसा कोई फैसला हुआ तो कानूनी तरीक़ेकार अपनाया जाएगा। विफाकी हुकूमत के जवाब पर अदालत ने बानी PTI की दरख्वास्त निपटा दी। तहरीके इंसाफ ने जलसे के लिए एक और मवेशी मंडी मांग ली। रावलपिंडी में 28 सितंबर को जलसे की इजाज़त के लिए डिप्टी कमिश्नर को दरखास्त। लियाकत बाग और भाड़ा चौक के मकामात तजवीज़। भाड़ा चौक रावलपिंडी इस्लामाबाद का संगम एरिया है। भाड़ा चौक में सालाना कुर्बानी जानवरों की मंडी लगती है। PHA की लियाकत बाग में जलसे की मुखालफत। इस्लामाबाद में बगैर इजाज़त पुरअमन इज्तिमा पर पाबंदी की कानून साजी चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और सेक्रेटरी कानून को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। अटॉर्नी जनरल भी अदालती मुआवनत के लिए तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस की समाअत की।
इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्राइब्यूनल की तब्दीली का केस इलेक्शन कमीशन में समाअत। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के वकील ने 2 हफ्ते की मोहलत मांगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा 2 हफ्तों का वक्त नहीं दिया जा सकता, समाअत मंगल तक मुलतवी। परवेज इलाही का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट से खारिज, रासिक इलाही और ज़ारा इलाही का नाम ECL से निकाल दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने समाअत की। अदालत ने सरकारी वकील की रिपोर्ट की रोशनी में दरखास्तें निपटा दी। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात फ्राहमी की दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात दूर कर दिए। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और दीगर को नोटिस जारी। जवाब तलब। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत जुमे तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार अहमद की दोबारा तैनाती पर वज़ीर-ए-आज़म को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाक और डॉक्टर मुख्तार को भी नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फ्रीकेन से 1 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। इस्लामिया कॉलेज पेशावर के एसोसिएट प्रोफेसर की दरखास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। समाअत 1 अक्टूबर तक मुलतवी। तर्जुमान KP बैरिस्टर सैफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा। कहते हैं अदालती हुक्म न मानने पर वज़ीर आज़म और इलेक्शन कमीशन तौहीन अदालत के मुर्तकब हुए। आर्टिकल 6 के तहत फौरी मुकदमा होना चाहिए। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं तफसीली फैसले के बाद अगर मगर का ऑप्शन बाकी नहीं रहा, इलेक्शन कमीशन फिलफौर मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। हुकूमती मुआहदे को 45 रोज़ गुजर गए, अब अवामी रद्द अमल आएगा। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच कहते हैं जमात इस्लामी अपने उसूली मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। बोले मुतनाज़ मैंडेट वाली हुकूमत को आइनी तरमीम का हक नहीं, मुतनाज़ आइनी तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले बेवक़ार होंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी, 100 इंडेक्स में 200 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 81,600 की सतह पर आ गया। दूसरी जानिब रुपए की कदर मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 16 पैसे सस्ता 277 रुपये 70 पैसे का हो गया। लाहौर में गाड़ी पर जाली नंबर प्लेट लगाने वाला टिकटॉकर गिरफ्तार। नदीम नानीवाला गाड़ी पर IK 804 का जाली नंबर लगाकर घूम रहा था। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने गाड़ी तहवील में ले ली। मुल्क की मईशत की बहाली के लिए एंटी स्मगलिंग क्रैकडाउन। कोयटा, मुल्तान समेत मुल्क भर में कार्रवाइयाँ। 82 मेट्रिक टन आटा, 3000 से ज़ायद सिगरेट स्टॉक, 669 कपड़े के थान, लाखों लीटर ईरानी तेल बरामद। अमाराती सदर शेख मोहम्मद की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। इसराइल लिबनान कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल। मुलाकात में गजा में जंगबंदी की कोशिशों का भी जायजा लिया गया। अमरीकी सदर का कहना है अमरीका इसराइल लिबनान कशीदगी कम करने के लिए मुस्तकिल काम कर रहा है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में 3 स्विंग रियासतों का अहम किरदार। एरिजोना, जॉर्जिया और शिमाली कैरोलिना में ट्रंप की पोजीशन बेहतर। नए सर्वे के मुताबिक एरिजोना में ट्रंप की मकबूलियत बिलतरतीब 50, 49 और 49%। कैमिला की मकबूलियत 45, 45 और 47% है। कराटे कॉम्बैट चैंपियन शाहजेब रिंद वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद से कोयटा पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुकली ने गले लगाया। कहते हैं कोयटा पहुंचने पर बहुत खुशी हुई। बलोचिस्तान के नौजवानों में बहुत टैलेंट है।
बहरिया टाउन चैंपियंस वनडे कप का प्लेऑफ मरहला शुरू। मार्कोर्स और पैंथर्स आज पहले क्वालिफायर में मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच 3 बजे खेला जाएगा। फातह टीम फाइनल में पहुंच जाएगी। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। कल एलिमिनेटर 1 में स्टालियंस और लायंस में डू और डाई मैच होगा। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग जारी। गाने में ऑल गर्ल्स विश ग्रुप ने आवाज का जादू जगाया है। गुज़श्ता वर्ल्ड कप के यादगार लम्हात दिखाए गए। मेगा इवेंट शारजा और दुबई में आइंदा माह शेड्यूल है। सूफी शायर सैयद वारिस शाह का 226वां उर्स। मज़ार के गुस्ल के बाद 3 रोज़ा तकरीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की शेख पुर आमद। रियाज में यौमुल वतनी के मौके पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सऊदी शहरियों के अलावा गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आतिशबाजी ने आसमान को रंगो नूर से भर दिया और शुरका खूब महसूस हुए।